अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम हमारे पास है इम्पल्स। देखो बेटा, इम्पल्स जो है ये टॉपिक हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की हैसियत रखते हैं और ये हमारे पास बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे तरीके से ग्रैब करना है। देखो बेटा, इम्पल्स को समझने के लिए आप छोटी सी एक एग्जांपल को समझें। देखो, इमेजिन करो कि आपके पास या आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो जिसके अंदर एक बैट्समैन यहाँ पर मौजूद है जो बैट लेके खड़ा हुआ है और एक बॉलर है वो बॉल करवाते हैं। जब बेटा बॉलर बॉल करवाता है और एग्जांपल के तौर पे वो जो बॉल है वो बैट्समैन के जोन में आ जाती है, तो बैट्समैन उसको जोर से हिट करता है और हम देखते हैं कि जो बॉल है वो बहुत दूर गई और सिक्सर हो गया और हम बड़े खुश हो गए कि भाई हमारी टीम ने छक्का लगा दिया इस तरह से। बट आप अगर थोड़ी सी भी थोड़ा सा फोकस करें और इसको रिवाइंड करें, तो वो टाइम जिसमें बॉल और बैट आपस में कोलाइड किया था, वो टाइम जिसमें बॉल और बैट ने आपस में कोलाइड किया था, वो टाइम जिसमें दोनों ने एक दूसरे को फिजिकली टच किया था, बेटा वो वाला जो टाइम था वो बहुत शॉर्ट था। वो ऐसा नहीं था कि बहुत देर तक बॉल और बैट आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहे, नहीं। वो टाइम जिसमें बॉल और बैट आपस में टकराए थे, बेटा वो टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा सा टाइम था। और आप गौर से समझें तो जो बैट्समैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस बैट को घुमाया था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस बैट को मूव करवाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लार्ज फोर्स, देखिए ना, एक नॉर्मल सी बात है, आप अगर किसी एक बैट को इतनी जोर से किसी चीज के ऊपर मारे तो फौरन से ब्रेक कर जाएगी। तो इतनी लार्ज फोर्स एक बॉल के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और वो टाइम जिसके अंदर वो बॉल और बैट आपस में कोलाइड करते हैं, वो टाइम भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, बहुत छोटा टाइम होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर, और शर्त ये है कि वो जो टाइम हो वो कितना हो, बहुत कम, तो उस वक्त जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है इम्पल्स। दैट इज नोन एज इम्पल्स। सुन लें फिर से, जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर और जो टाइम इंटरवल हो वो बहुत शॉर्ट हो, तो उस वक्त जो हमारे पास जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है इम्पल्स। दैट इज नोन एज इम्पल्स। आई होप कि आप लोगों को इम्पल्स के बारे में पता चल गया होगा। देखते हैं इसके बारे में जरा हम। देखिए, व्हेन अ लार्ज फोर्स, जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर, बट किसके लिए? फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम की शर्त है, टाइम कितना होना चाहिए आपके पास बेटा? शॉर्ट टाइम होना चाहिए। टाइम का जो इंटरवल है वो कितना होना चाहिए? बहुत शॉर्ट। तो उस वक्त अगर आप दो चीजों का प्रोडक्ट ले लें, किन चीजों का? फोर्स और टाइम का, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है इम्पल्स। कि उस ड्यूरेशन में कितनी फोर्स उस टाइम में और बॉडी के ऊपर लगी, दैट इज नोन एज इम्पल्स। एक बात मजीद समझ लीजिएगा बेटा, आप अगर इसको मजीद समझना चाहते हैं तो इसी एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि एक बॉल है और एक फुटबॉलर जो है वो आता है और आके उस बॉल को हिट करता है। तो जब वो फुटबॉलर उस बॉल को हिट करता है तो आप देखें तो वो एक लार्ज फोर्स एक्ट करता है उस बॉल के ऊपर, और वो टाइम जिसके अंदर उसका फीट और जो बॉल है वो आपस में कोलाइड करती हैं, वो टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो उस वक्त जो हमारे पास फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है या जिसको आप कहते हैं, उस वक्त जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है इम्पल्स। ठीक है बेटा, इम्पल्स को याद रखिएगा, हम रिप्रेजेंट करते हैं
हमेशा I के साथ, ठीक है। तो I रिप्रेजेंट होता है या I डिनोट करता है हमारे पास इम्पल्स को, और ये इक्वल होता है हमारे पास बेटा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, याद रखिएगा। तो आपके पास इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, जो कि किसके इक्वल है, F क्रॉस T, F मल्टीप्लाई बाय T। तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। यूनिट्स देख लेते हैं। आपके पास सिंपल फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड तो आपके पास मोमेंटम का भी यूनिट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेटा इंपल्स और जो आपके पास मोमेंटम है, दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। डायमेंशंस निकाल लें, एन एस, एन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड, तो ये आपके पास बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप डायमेंशन निकालें तो एम एल टी -1, तो ये आपके पास डायमेंशन बन जाएंगे इंपल्स के, जो कि सेम होंगे मोमेंटम के साथ। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई है आपको। अगर आप इसके लिए एक दो पॉइंट्स मजीद समझना चाहें तो वो भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बेटा। आपके पास याद रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको समझ लें कि जो इंपल्स होती है हकीकत में, इंपल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। ठीक है, मतलब ये कि आप कह दें कि ये आपके पास एक ग्राफ है जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे कह दें, यहां पे आप फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर आप कंसीडर कर रहे हैं टाइम को। तो आप यूं समझ ले कि इस तरह से आप ये ग्राफ बना लें, समथिंग लाइक दिस। तो आप अगर गौर से देखो तो आपके पास एक लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी ड्यूरेशन में, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। कितनी फोर्स है आप देखो, लार्ज फोर्स है, जो कि किस टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल में एक्ट कर रही है। तो उस वक्त जो इंपल्स, उस वक्त जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है क्या कहलाया जाता है, इंपल्स। और याद रखिएगा, अगर आप इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करें, जब आप इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमेशा किसके इक्वल होगा, इंपल्स के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप आप लोगों को। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। याद रखिएगा, आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आता है कि द मोमेंट, द यूनिट और डायमेंशंस ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा वो किसके इक्वल होते हैं, मोमेंटम के इक्वल होते हैं। हमने इंपल्स की डेफिनेशन समझ ली, हमने फॉर्मूला समझ लिया, हमने यूनिट समझ लिया, हम लोगों ने डायमेंशन समझ लिया। अब पेपर में इस तरह से एमसी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से। पेपर में आता है कि प्रूव करें कि आपके पास जो इंपल्स है वो इक्वल है किसके, रेट इस वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, पेपर में जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर क्या आता है, प्रूव करें कि जो इंपल्स है वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम लोग ये बात जानते हैं सारे के सारे, वी नो दैट कि हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होती है। हम लोगों ने कल ही ये टॉपिक पढ़ा है बेटा। हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने कहा था कि फोर्स इक्वल होता है हमारे पास डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी के। ठीक है, हम जानते हैं एफ, बल्कि अभी किताब ने डेल को यूज नहीं किया, आप बेशक यूज करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं, इससे कोई मसला नहीं है वैसे। ठीक है, तो टी चेंज इन मोमेंटम आपको पता है एम वी एफ माइनस एम वी आई, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको जब मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एफ मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल हो गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई। आपको पता है एफ क्रॉस टी, एफ मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल है, इंपल्स के। तो ये आपके पास बन गया इंपल्स, जो कि किसके इक्वल है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इस तरह से आप देखें कि आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो इंपल्स है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। याद रखिएगा, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी,
इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज इन मोमेंटम की तरफ होगी। तो जिस तरफ मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हमारे पास जो इम्पल्स होगा उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।